ही प्रसिद्ध मंत्र है और महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने अपने सभी ग्रंथों में इसका प्रारंभ से इसका उद्धृत किया है। इस मंत्र को विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु है, यद भद्रम तन्न आसु है। और ये मंत्र हमें ये शिक्षा देता है, हमें ये कहता है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करें। कल भी मैंने आपके सामने निवेदन किया था कि हम परमात्मा से क्या मांगे, धियो योन है प्रचोदयात्, हे ईश्वर हमें अच्छी बुद्धि देना। और इस मंत्र के अंदर प्रार्थना की गई है कि हम ईश्वर से क्या मांगे, दुरितानि परासु है, कि हे ईश्वर मेरे दुरितानि कहते हैं दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख, ये सब दूर हो जाएं। हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, जो दुर्गुण हैं, जो दुर्व्यसन है, वो दूर हो जाए। और यद भद्रम तन्न आसु है, जो श्रेष्ठ गुण कर्म पदार्थ और स्वभाव हैं वो हमें प्राप्त हो। सज्जनों, यहाँ पर दो बातें हमें समझनी है। पहली बात ये समझनी है कि आखिर हमारे जीवन में दुख आता क्यों है, दुख का कारण क्या है। और जब आप दुख के कारण के पास जाएंगे, कारण को तलाश करेंगे, तो पता चलेगा दुख के मुख्य रूप से दो ही कारण आपको नजर आएंगे। वो दुख के दो कारण कौन कौन से हैं? आज होता क्या है कि जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है, परेशानियां आती है, तो वो ये नहीं देखता कि ये मेरी कमी की वजह से हुआ है या मेरी असावधानी की वजह से हुआ है, गलत खान पान के कारण से मैं बीमार हो गया हूं, या मेरी किसी कमजोरी की वजह से के कारण से मुझे कुछ दुख की प्राप्ति हुई है। वो ये नहीं समझता है, वो सीधा पंडित जी के पास जाता है या किसी और मंदिर में जाता और कहता, महाराज मेरे ऊपर, मेरे परिवार में तो बड़ा संकट आया, मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है और मेरे जीवन के दुख तो कभी मिटते ही नहीं है। तो पंडित जी भी सोचते हैं, अच्छा आ गया ग्राहक, कहते भाई तेरे ऊपर तो शनि ग्रह चढ़ा हुआ है। अब आप गए थे अपने दुख का समाधान ढूंढने के लिए पंडित जी के पास, लेकिन वो कहते हैं कि तेरे ऊपर तो शनि ग्रह चढ़ गया, तेरे ऊपर तो राहु का प्रकोप हो गया, तेरे ऊपर तो 7.5 लग गए, तेरे ऊपर तो ये हो गया वो हो गया, अनेक प्रकार के हमें अंधविश्वासों में वो डाल दो। फिर वो व्यक्ति घबरा जाता, कहते हैं महाराज अब क्या करूं? बोले अब कुछ उपाय है, वो आपको करने पड़ेंगे, कुछ पूजा पाठ करवाना पड़ेगा और इतने इतने हजार रुपए का खर्चा है। सज्जनों, जब हम अपने जीवन को देख लेते हैं कि जो मेरे जीवन में दुख आया है, मेरे जीवन में जो परेशानी आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ही कमजोरी के कारण से आया हो। तो यह महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब इस मंत्र का अर्थ लिखा, तो उन्होंने बड़ा चमत्कारिक अर्थ इसका लिखा है। वो कहते हैं दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख, तीन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख। मैं इसको इस प्रकार से आपके सामने निवेदन करूंगा कि तीसरे स्थान पर दुख है, लेकिन पहले स्थान पर है दुर्गुण और दूसरे स्थान पर है दुर्व्यसन। जब हमारे जीवन में दुर्गुण होते हैं, जब हमारे जीवन में दुर्व्यसन होते हैं सज्जनों, तभी तीसरा दुख हमारे जीवन में आता है। तो हमारे जीवन में यदि दुख है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मेरे अंदर दुर्गुण आ गया है और उस दुर्गुण के कारण से मेरे जीवन में दुख आ गया। दुर्गुण क्या है? दुर्गुण है कि हमको परमात्मा ने जो इंद्रियां दी है, इन इंद्रियों का जब हम दुरुपयोग करते हैं, मन से जब हम किसी का बुरा सोचते हैं, आंखों से बुरा देखना, कानों से बुरा सुनना, मुंह से वाणी से बुरा बोलना, हाथों से बुरा कार्य करना, मन से बुरा विचार करना, ये क्या है? ये दुर्गुण है। और जब तक ये दुर्गुण हमारे अंदर रहते हैं सज्जनों, तब तक हमारे जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। मनुष्य हमेशा बेचैन रहता, परेशान रहता, तनावग्रस्त रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यदि हमारे अंदर ईर्षा भाव है, द्वेष का भाव है, क्रोध का भाव है, तो निश्चित रूप से वो मनुष्य अपने आप, अपने स्वयं ही अपने इस बुराई के कारण से हमेशा दुखी रहता है। और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, जब हम घटनाओं को देखते हैं, तो पता लगता है कि इतना बड़ा व्यक्ति और इसके जीवन में केवल एक दुर्गुण आ गया और इस एक दुर्गुण के कारण से उसका विनाश हो गया। मैं आपको 2-3 उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे छोटी सी एक बुराई, छोटा सा एक दुर्गुण उसके जीवन में आता है और उस छोटे से एक दुर्गुण के कारण से उस व्यक्ति का पूरा जीवन, वो अपने जीवन को नष्ट कर लेता है, अपना सब कुछ नष्ट कर जाता है। एक आश्रम में गुरु और शिष्य रहा करते थे। दोनों बड़े ही अच्छी प्रकार से उस आश्रम के अंदर मंदिर बना हुआ था, मंदिर में
पूजा पाठ करते और अपने आराम से रहते। जो शिष्य था वो भी अच्छा शिक्षित हो गया, बड़ा हट्टा कट्टा पहलवानी करता, बड़ा तेजस्वी ओजस्वी ब्रह्मचारी था। और उसका काम था कि मंदिर में पूजा पाठ करना, जो भी वहां आते हैं श्रद्धालु को प्रसाद आदि देना, ये उसका नित्य का प्रतिदिन का काम था। अब एक बार संयोग ऐसा हुआ कि उस मंदिर में एक नवविवाहिता स्त्री आई पूजा पाठ करने के लिए। जब उस नवविवाहिता स्त्री ने वहां पूजा पाठ किया तो वहां से चली गई, लेकिन गुरुजी ने देखा कि ये शिष्य जो है उस नवविवाहिता स्त्री को देख रहा है और बार बार देख रहा है। गुरुजी ने शिष्य को बुलाया, कहा भाई तुम ये क्या अपराध कर रहे हो? शिष्य ने कहा गुरुदेव मैंने क्या अपराध किया? बोले अभी तुमने जो ये बेटी गई है तुमने इसको बार बार देखा है। तो शिष्य कहता गुरुजी मैंने तो देखा ही तो है, मैंने उससे बात नहीं करी, मैंने उसको हाथ से स्पर्श नहीं किया, केवल देखा ही तो है मैंने उसको, इसमें कौन सा अपराध हो गया? तो गुरुजी कहते हैं कि भाई देखो, जो पाप है सबसे पहले पाप आंखों के रास्ते से हमारे अंदर आता है। एक बगीचे में सुंदर बढ़िया आम लगे हुए हैं, उन पके हुए आमों को सबसे पहले कौन देखता है? सबसे पहले आंखों ने देखा, ओहो इतने सुंदर बढ़िया पीले सुर्ख पके हुए आम हैं। देखते ही पाप अंदर प्रवेश कर गया, बोले अरे तोड़ने का, इनको तोड़ करके खाना चाहिए। आंखों ने देखा आम पका हुआ है, तुरंत मन के पास पहुंच गया, बोले अब आगे की कार्रवाई प्रारंभ करो। मन पांव से कहता भाई आगे बढ़ो और चढ़ करके पेड़ पर आम तोड़ो। पांव चलते हैं, आगे बगीचे में कूद जाता है शरीर और पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देता है। हाथों को इशारा होता तुम आम तोड़ो। अब हाथ जो है आम तोड़ रहे हैं, आम इन हाथों ने आम को तोड़ लिया और आम को तोड़ करके मुंह में पानी आ जाता है, बढ़िया सा आम चूस लिया। इतने में ही उस बगीचे का मालिक आ गया। जब बगीचे का मालिक आया तो भागा वो वहां से, बोले पकड़ेगा मुझे मारेगा, लेकिन बगीचे के मालिक ने पकड़ा और डंडों से उसकी पिटाई कर दी। जब पीठ के ऊपर डंडे पड़े, कमर पर डंडे पड़े, तो दर्द तो कमर को हुआ, लेकिन आंसू आंखों से आ गए। ये पाप जो है सबसे पहले आंखों से हमारे अंदर प्रवेश करता है। गुरु ने समझाया, तुमने एक बेटी को, एक बहन को तुमने एक बार देखा कोई बात नहीं, दूसरी बार देखा कोई बात नहीं, लेकिन 3-4 बार यदि तुम बार बार उसको देखते हो, निश्चित रूप से तुम्हारे मन के अंदर कहीं ना कहीं पाप का प्रवेश हो चुका है। और इस बात को लेकर के गुरु और शिष्य में अनबन हो गई, क्योंकि शिष्य कुतर्क करने लग गया। आज भी हमारे कई नौजवान साथी कुतर्क करते, हम देखते ही तो हैं केवल, अरे सुंदर चीज है देखना चाहिए, देखने के लिए तो है, ये इतनी सुंदरता है संसार में देखने के लिए है। लेकिन सज्जनों देखना देखने में अंतर होता है। इसलिए गुरु ने कहा शिष्य कि हे पुत्र, अब तेरे दृष्टि के अंदर वासना जागृत हो गई है, अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकता। और उस शिष्य को आश्रम से निकाल दिया। 3-4 वर्ष के बाद में गुरुजी अपने कक्ष में बैठे हुए थे। वो शिष्य, वही शिष्य वापस आता है और दरवाजा खटखटाता है। गुरु ने कहा भाई कौन? कहा गुरुजी मैं आपका वह शिष्य। बोले ठीक है अंदर आओ। तो वो शिष्य जब अंदर आया तो देखा गुरुजी ने, पहले तो यहाँ हट्टा कट्टा था, बड़ा बलिष्ठ शरीर था, चेहरे पर तेज था और सुंदर शरीर था उसका, लेकिन अब बिल्कुल पतला दुबला हो गया है, दाढ़ी बढ़ गई है, चेहरे का तेज जो है समाप्त हो गया है, चेहरा मुरझा गया है। तो कहा कि भाई तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? बोले गुरुजी पूछो मत, बस किसी तरह से जिंदगी कट रही है। इतने में ही एक महिला अंदर आई और उसके साथ में 2-3 बच्चे भी थे। गुरु ने पूछा भाई ये कौन है? बोले गुरुदेव आपने मुझे आश्रम से निकाल दिया। अब आश्रम से निकाल दिया तो मैं इधर उधर घूमता हुआ एक मंदिर में, गांव में मंदिर था, वहां चला गया। वहां पर मैं पूजा पाठ करने लगा। ये वही के पड़ोस में रहने वाली विधवा माई थी, ये वहां पर पूजा पाठ करने के लिए आती थी। मैंने इसको देखा, इसने मुझे देखा, हम दोनों ने भाग करके शादी कर ली, 2-3 बच्चे भी हो गए। गुरु ने पूछा फिर करते क्या हो, इनका भरण पोषण कैसे करते हो? बोले गुरुजी का काम तो मुझे कुछ आता नहीं है, भीख मांग करके खाता हूँ और इनका पेट भरता हूँ। कहा ओजस्वी तेजस्वी वो ब्रह्मचारी था, एक शिष्य था, लेकिन एक वासना उसकी आंखों में आती है और उसका जीवन कहां से कहां पहुंच जाता है। सजनों,
रामायण का वो सुंदर प्रसंग आप याद कीजिए। राम और लक्ष्मण सीता वन में बैठे हुए हैं और शूर्पणखा जब राम को देखती है, शूर्पणखा तो राम को देखते ही उसकी आंखों में राम के प्रति वासना की दृष्टि हो जाती है और वो राम के पास पहुंचकर कहती है कि हे राम, तुम सम पुरुष ने